फिर जो लड़कियों ने आप पे इल्ज़ाम लगाए हुए हैं, जिनके आप अपने ऑफिस में कपड़े तक उतरवा देते थे, आप पहले जाके उन चीज़ों को तो अपने आप को जो है वो बेकसूर साबित करें। ये हाय है उन लोगों की जिन लोगों को बुलाकर आप लोग जलील करते थे, बेइज्जत करते थे, अपने सामने कपड़े उतरवाते थे। बिग बॉस तो किड्डी फितनी चीज़ है, किड्डी वड्डी तू फुप्पी है, किड्डा वड्डा तू नागिन है, किड्डा तू 99 दा खतरनाक सप है, मीसनिया फितनिया टीना
फिर जो लड़कियों ने आप पे इल्ज़ाम लगाए हुए हैं, जिनके आप अपने ऑफिस में कपड़े तक उतरवा देते थे, आप पहले जाके उन चीज़ों को तो अपने आप को जो है वो बेकसूर साबित करें। ये हाय है उन लोगों की जिन लोगों को बुलाकर आप लोग जलील करते थे, बेइज्जत करते थे, अपने सामने कपड़े उतरवाते थे। आज देखें आपको किस मकाम पे ला के खड़ा कर दिया है, किस मकाम पर आप आ गए कि जिन लोगों को आप मुंह लगाना पसंद नहीं करते थे, आज वो आपको नॉमिनेट करें, चल निकल यहां से। आप देखिएगा साजिद खान का असल रूप आएगा। कितनी देर रखोगे, कितनी देर छुपाओगे? बिग बॉस कितनी देर इन्हू सगी सावित्री बनाओगे और अपना आप दसेगा, आएगा बाहर। अच्छा जी, उसके बाद जो है मैं ये बात करना चाहूँगा कि MC ने एक बात की वहाँ पे, वो जो MC है ना जेड़ा शैतान दे मुंह वाला, कसमें कहता है मैं फेमस हो गया तो उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। बिग बॉस देखो एहजा कंटेंट ना वखाया करो, ठीक है? सब कॉन्टिनेंटल मतलब बड़े सगीर के अंदर, ठीक है, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में या कहीं भी देखा जा रहा है तो ये अगर आप फेमस हो जाते हो तो क्या आप एजुकेशन छोड़ देते हो? एक होती है स्कूल जाके एजुकेशन लेना, एक होती है सेल्फ एजुकेशन। हमें तो MC के अंदर सेल्फ एजुकेशन भी नहीं दिखती है। वही तो क्या है जेडे सिंगरां नूं असी गौर ना सुनिए ना, लाइव जाके बंदा कहता है एक तो चंगा ते कहां बोलदा है। बिल्कुल MC का यही हाल है जब वो रैपर कहता है मैंने उसको खाना दिया, उसने मेरे साथ खाना खाया, मैंने उससे रोटी मांगी, उसने फिर पानी पिया, फिर मैं सोने गया, फिर मैं स्कूल गया, फिर वो उठ के वहाँ गया, यहाँ गया, बिग बॉस बन गया। अजीब किस्म का रैपर, प्यो वाला तेरा रैप करता है, पता नहीं। ओ हमारी अवाम भी 1.8 मिलियन, मुझे तो वो बंदा समझ ही नहीं है, इतना जाहिल। कहता मैं शैतान ते इंसान का नाम, यानी फरिश्ता और इंसान का नाम बनाकर मैंने अपना नाम रखा है। पूरी दुनिया नेगेटिविटी से बचती है और वो कभी नहीं चाहती कि उसका नाम जो है एक नेगेटिविटी शैतान से एसोसिएट किया जाए। है शैतान है कि पहले तो तुम मैंने दसो, नेगेटिविटी है जो इंसान को बुराइयों की तरफ लेके जाती है। आपके मुल्क में बच्चियों का जो रेप होता है, उस रेपिस्ट को, उसको भड़काने वाला, उसके अंदर क्या आती है? शैतानियत आती है। फिर एक इंसान, ये सारे पहलू चोरी, डकैती, फिर ये आपका कहता है रेप केसेस, ये सारे शैतानियत से जुड़े हैं। एक बंदा कह रहा है जी मैंने शैतान से इंस्पायर होकर अपना नाम MC रखा है। नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, लानत तेरे मुंह ते खड़ जा तू। मैं कहता दफा या परावड़। मैं तो कसमें पंजाबी च इनू ऐसे मैनू अपनी फिक्र है कि इंसान पता नहीं लिमिट ना क्रॉस कर जाए। मैं तेन ऐसे गाल कड्डा है, तो तुसीं अपने मुल्क के वास्ते इन्ना गंदा मैसेज दे रहे हो है। तुहाडे मुल्क च आगे ही इन्ने ज्यादा केसेस ने रेप दे, उतों तू फिर शैतान लोग हुण अपना ना शैतान रखना शुरू कर दें। तेनों तो मैं MC शैतान ही कहांगा। अच्छा जी, उसके बाद हमें जी हीना वगैरह का नाम लिया बिग बॉस के अंदर। मुझे लगता है कि आसिम रियाज का नाम नहीं लिया जाता। अगर हीना सेकंड फाइनलिस्ट थी, शिल्पा का लिया गया, सिद्धार्थ का लिया गया, तो आसिम रियाज का भी ले लेते। आसिम रियाज से बेस्ट कंटेस्टेंट तो आपके शो में आया ही कोई नहीं लड़कों में। क्या उसकी पर्सनैलिटी थी, क्या उसके पॉइंट ऑफ व्यू होते थे, और इतने धक्के उस बेचारे ने खाए थे हैं सिद्धार्थ से। आप लोगों ने कभी उस पर आवाज़ नहीं उठाई और वो भी नहीं उठाता था आवाज़। वो जब उठाता था उसकी आवाज़ दबा दी जाती थी। अच्छा जी, बिग बॉस ने ये तो बिल्कुल कहा कि सारी जो है ना पिछले एक्स कंटेस्टेंट की कॉपीज़ हैं। ये जो अर्चना है वो भी मुझे इस तरह ही लगता है कि राखी सावंत, अर्शी खान और शहनाज गिल वगैरह को सारी, और ईमान, ये सब आप देना सारी कॉपीज़ ही लगती हैं। ऐसा लगता है कि पहले जो सब कुछ करके गए ना, टीना का जो रवैया है वो हीना की तरह है, बिल्कुल वैसे अपने आप को दिखा रही है। कोई नहीं, चलना निकल जाए तो। अच्छा जी, पाकिस्तानियों ने जो है, हाँ मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, पाकिस्तानियों ने जो कॉपी की बिग बॉस की, जो हमने तमाशा बनाया उसके अंदर हमने देखा अच्छा वो सुबह सुबह गाना लगाते हैं, असि भी गाने लाना शुरू करते हैं। बिग बॉस ये होता है जो भी है बिग बॉस के कंटेंट के ऊपर मेहनत होती है, उसको हम मानते भी हैं, इस वजह से वो इतना देखा भी जाता है क्योंकि मेहनत इतनी की जाती है। बिग बॉस ने क्या किया, बिग बॉस ने गाने लाने बंद करते हैं। कहा चलो जरा तुम तो माल पाना सी ना, चलो फारक हो। लेकिन मुझे वहाँ पे अर्चना का मजा लगा, कहती हमें मैं तो डांस सीख के आई, में तो वो धिंक चिका मैं तो वो करना चाहिए, उनमें किमें करांगी। तो ये जो उसका चुलबुलापन है ये कहीं ना कहीं ह्यूमर लेके आता है, हंसी आती है। मुझे अच्छा लगा वहाँ पे वो जो चीज़ें वो कर रही थी। अच्छा जी, उसके बाद जो है बिग बॉस ने क्या अपना एंथम बनाया। एंथम में बिग बॉस ने जो है वो साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम सब खोते हो, नल्ले हो, चूड़े हो, मूड़े हो, सोने हो, पैड़े हो, तुसी सारे मेरे जेड़े ना हुन गुलाम हो। बिग बॉस के पहले जो खिलाफ एक होता था ना आवाज उठानी, ठीक है ना, कि बिग बॉस ये है, बिग बॉस फलाना है, बिग बॉस ना इंसाफी करता है। बिग बॉस ने कहा कि तुम लोग रोज सुबह उठ के, और बिग बॉस से अपनी पूजा पढ़ाने लग गया है। पूजा में मैं तो मैंने पूजा करो मेरी, मैं तो एडी फुप्पी, तू एडा तो रहंदा नहीं शोखा। लेकिन उन्होंने अपने आप को, अपने शो को बड़ा करने के लिए उन्होंने जो है वो उनको क्या किया, वो सुबह उठ के पढ़ेंगे
चाहे आपको बिग बॉस से कितने मर्जी इख्तलाफात हो, सुबह उठ के तानू चापलूसी करनी ही पैनी है। सबसे अच्छा बिग बॉस, सबसे बड़ा बिग बॉस, मेरा प्यारा बिग बॉस, तुम्हारा प्यारा बिग बॉस है। वैसे लाइंस फजूली थी, सीधी सीधी बातें थी, ठीक है, उसको भी उन्होंने, चलो ठीक है, एक नई चीज़ उन्होंने डाली है, ठीक है, लेकिन गानों का मज़ा आता था। बिग बॉस के एंथम का बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं आया है। अच्छा जी, उसके बाद निम्रत ने कहा जी राशन किस तरह करें, तो वहाँ पे मुझे साजिद खान की बात बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा कि कैप्टन का मतलब होता है कि उसने एग्जीक्यूट करना है, आपने खुद एग्जीक्यूट करना है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये बात मुझे बड़ी ही कमाल की और ज़बरदस्त लगी। तमाशे के अंदर क्या था, कैप्टनसी, एलो फड़ो कैप्टनसी, एलो फड़ो कैप्टनसी, एलो फड़ो कैप्टनसी, मौजा करो, एंजॉय करो, फलाना करो, टमकाना करो। अच्छा जी, आसिम, अच्छा मैंने एमसी वहाँ पे मुझे दिखा कि वो कहता है जी साजिद खान यार वो ऐसा रैपर है ना, वो ऐसे ही बोलेगा। आसिम रियाज भी तो रैपर था, आसिम रियाज तो ऐसे करके नहीं बोलता था, ठीक है, वो जिससे अच्छा बोलना होता था, जो उसकी वो गर्लफ्रेंड थी, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, भूल गया मुझे, शहनाज गिल के जो जिसके साथ लड़ाइयाँ हुई थी, हिमांशी के साथ तो उसकी कोई इस तरह की लड़ाई वगैरह बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, वो तो उसे बड़े प्यार से बोलता था। तो ये जिसको इंसान को जिससे प्यार से बोलना होता है, ये प्यार से बोलते हैं, स्टाइल स्टूल कोई नहीं होता। रैपर दिखना जरूरी है कि इंसान दिखना जरूरी है? उनको तो पहले इंसान दिख। अजीब मंतक है आप लोगों की, बिना रैपर है तो इसलिए वो इस तरह बोलता है कि लगता है कि एटीट्यूड है, ईगो है। और नहीं भाई, प्यो ना इवें गल कर दोएगा, मां ना इवें गल कर दोएगा, भैन ना इवें गल कर दोएगा, तानू इवें मुंह लाड़ने कि तुसीं ओहदे लई कोई हैसियत ही नहीं रखते हो। अच्छा जी, उसके बाद जो है सृजीता जो है और मुझे बाकी सारी भी घर की लड़कियां इस तरह लगी कि वो चाह रही हैं कि अब्दू के साथ ना उनका थोड़ा सी ना इशारा दिखा दिया जाए, और बाहर जो है वो मतलब छोटी गंदी फुटेज लेने के लिए, क्यूट है अब्दू, बहुत क्यूट है, ये है फलाना। तो मुझे लगा कि हर लड़की ना थोड़ी कहीं कोशिश करें कि अब्दू के साथ उनका ना प्यारा सा कॉन्टेंट बाहर चला जाए। पता है कि अब्दू जो है वो बाहर फेमस है, सलमान खान की फिल्म में भी आ रहे हैं, सो अब्दू को बाहर पसंद भी किया जा रहा होगा उनकी क्यूटनेस की वजह से, खासतौर पर बच्चों में तो बहुत पसंद किया जा रहा होगा। तो चलो हम भी साथ में थोड़ा सा अपना लवी डवी खेल लेते हैं। कोई और कंटेंट तो है नहीं देने के लिए, अच्छी बात करने के लिए तो इनके पास है नहीं, फिर ह्यूमर एंटरटेनमेंट क्रिएट करने के लिए तो है नहीं। जिसको डांस आता है वो डांस करने लग जाता है, उसके अलावा मतलब कि अपने प्रोफेशन से हटकर इनकी पर्सनल लाइफ में इनके पास कुछ है ही नहीं जिसे एंटरटेन करने, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी है। ये सिर्फ लड़ सकते हैं, ये सिर्फ एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे को गालियां देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा जी, जो घर में के अंदर कॉल आई तो आडे फिटे मुंह है, मैं कहता हूँ इतने जाहिल निकम्मे कि कहते हैं बेवकूफ़ गधे लेकर आए हैं शो के अंदर। इनको कॉल आ रही है, इनको पता ही नहीं कि प्रैंक हो रहा है। तुसी एडे वड्डे स्टार बन गए बिग बॉस ने कि आमिर खान तुहानू कॉल करके कहेगा जी जाओ जाके अपने कपड़े लाओ, ठीक है। उसके बाद सलमान खान कहेगा जाओ जाके अपने कपड़े लाओ, ऋतिक कहेगा जाओ जाके अपने कपड़े लाओ, फिर टीना सोनू निगम की कॉल आएगी। लेकिन बिग बॉस, मुझे लगता है कि बिग बॉस ने फुटेज हासिल करने के लिए पहले तो बिग बॉस ने जो लड़के डाले वो उन्होंने डाले हैं बॉडी बिल्डर, कोई साजिद खान के अलावा उन्होंने कोई भी इस तरह का नहीं डाला। MC रैपर इसलिए डाला उन्होंने कढ़ना होगा छेती छेती बाहर, जो दी हालत है तोबा। और तो मैंने MC शैतान, सॉरी MC शैतान, इस गल का बुरा नहीं लगना चाहिए उन्हें। आप क्या, मैं पहली कहा कि जो शैतान से जुड़ी चीज़ है इसको अपने साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए। हमारी ज़मीनों पर पहले ही रेप, चोरी, डकैती, फ्रॉड, हक मारना, हक तलफी, ये चीज़ें पहले ही बड़ी आम हैं। और ये सब कुछ जो होता है ये इंसान में शैतानियत की वजह से होता है। उससे इंसान जब मुंसलिक होता है तब जाके ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकल में आती हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, इस पर कभी भी प्राउड नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे सबसे गंदा बिग बॉस ने क्यों इतनी घटिया हरकत की थी, लड़कों के कपड़े उतरवा रहे हैं, ठीक है, उनके एब्स के, मतलब कि गर्ल्स की जो ऑडियंस ग्रैब करने का चक्कर है ताकि वो एक अट्रैक्शन पैदा हो और लोग उसके साथ अट्रैक्ट हो जाए ऑडियंस, मतलब कि इन्नी घटिया। वैसे ही आप लोगों का कंटेंट इतना अच्छा होता है, ये कपड़े उतरवाने की आपको क्या जरूरत थी? कपड़े उतर, और भी जाहिल। मैंने आज तक नहीं देखा कि बिग बॉस के अंदर किसी लड़के ने जो है वो इस तरह अपने अंडरवेयर में आके जो है वो डुबकियां लगा दी हो और वो उसको अपनी टांगे भी दिखानी हो। इतनी भी कोई अल्लाह मैं की गवाह एडा, मतलब कि ये मुझे बहुत चीप लगा। एक जो ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का बहुत ही सस्ता, घटिया, फजूल तरीकाकार था बिग बॉस का, ये लड़कों के कपड़े उतरवाने का। साजिद खान के क्यों नहीं उतरवाए, अब्दुल राज़िक के क्यों नहीं उतरवाए, ठीक है, आपने MC शैतान के क्यों नहीं उतरवाए, आपने उन्हीं लड़कों के क्यों उतरवाए जिनको ऑडियंस देखना चाहती होगी कहीं ना कहीं, लेकिन उसको नहीं दिखाना। मतलब जिस तरीके से दिखाया सारी समझ आती, एडी बेवकूफ ना सानू बना, असि भी तुहाडा शो वे के बड़े तेज हो गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद वो प्रैंक था फजूल यार। निम्रत को अच्छा कैप्टनसी के लिए जो बिग बॉस ने प्लानिंग की, निम्रत को अंदर बुलाया और बाहर वालों को दिखाया कि
इसकी कैप्टनसी कितने खतरे में, उसके बावजूद भी अभी तक मैंने नहीं देखा कि घर के अंदर ये प्लानिंग की गई हो कि इसकी कैप्टनसी को फेल किया जाए और मैं आगे बनूं। सिर्फ साजिद खान जी अग लगी है, मैं बनना कैप्टन, मैं बनना कैप्टन, मैं बनना कैप्टन, इन्हें बनाओ कैप्टन, इन्हें छित्र मारो, इन्हें पहले दिन ही बना के घंटे बाद लवा दो, ठीक है। हर वो सोया, मैं तो कई जगह पे वो सोया हुआ भी दिखा। अब तो बिग बॉस का कुकड़ू भी नहीं बज रहा, बजाओ बिग बॉस अपना कुकड़ू। अच्छा जी, प्रियंका जो है वो मुझे बड़ी बड़ी डबल ढोल की नजर आई, जहां पे अर्चना जो थी वहां पे आई थी वो लिखने उनके माथे पे बेकार, ठीक है। तो वहां पर वो पहले अर्चना का साथ दे रही थी, उसके बाद वो निम्रत के पास भी वॉशरूम में पीछे गई। तो ये अच्छा बनने का था ना इनका कि उधर भी अच्छा बनना है, इधर भी अच्छा बनना है, ये आपको ज्यादा आगे लेकर नहीं जाएगा। एक स्टैंड होना चाहिए, पहले चीजों को समझें। मैं समझता हूं निम्रत की गलती थी, अगर उसने कहा था कि तुम उसकी ड्यूटी चेंज की, जहां पे अर्चना जो है बड़ी जबान दराजी उसने की, वहां पे अर्चना ठीक लग रही थी। निम्रत ने एंड पे जाके बताया कि आपकी चाय लोगों को अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। और बीबी और मेहरबानी तेरी, ठीक है, तुसी आयो बिग बॉस दे विच, तानू जो लगदा है मुंह ते कहो, अपना स्टैंड लवो। बिग बॉस ने एक बुला के दसिया कि तू इंज करना, इंज करना, इंज करना, इंज करना, खुल के सामने आओ, ठीक है। तो तुम्हें उस टाइम बताना चाहिए था, क्योंकि आगे जाकर जब तुमने उसकी इतनी कुत्तेली करनी है और वो तुम लोगों को पहले दिन से रोंदना शुरू हो गया, तो तुम किस चीज का एहसास कर रही हो? बाहर चली जाओगी, मुंह उठा के बाहर निकल जाओगी। तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिला कि आती तुम्हें कैप्टन बना दी है, इसके बाद तो कैप्टनसी के लिए जंग होने वाली, जिस तरह बिग बॉस ने वो दिखाया है। मैं कहता हूं कि ये होता है तमाशा वाले हो, देखो कैप्टनसी के साथ कितनी पावर आती है कि आपने दो बंदों को डायरेक्ट नॉमिनेट करना है, आपने क्या कहते हैं, आप खुद भी सेफ हैं, और फिर उसके लिए टास्क होता है। और फिर नॉमिनेशन का ये आप देख लें कि तमाशे के अंदर क्या होता था, टास्क में एक दूसरे को करोगे, पता लगता है, फिर पता लगता है कि इनमें से कौन जीतने के लायक है, क्योंकि जब एक दूसरे को वो पॉइंट हाईलाइट करते हैं फिर जाके समझ आती है, फिर कोई ग्राफ बनता है पर्सनैलिटी का। अच्छा जी, सुंबुल और बिग बॉस ने उसको बुलाया था, सुंबुल को कहा, निम्रत को ही मैंने आपसे बता दिया कि कैप्टनसी के बारे में, जिस तरह उन्होंने जो वहाँ पे स्टैंड लिया मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा जी, फिर बिग बॉस ने बुलाकर जो है वो एमसी का जो शैतान है वो जगाने की कोशिश की कि एमसी अपना शैतान जगा, तू तो ना गंदा गंदा रैप करते हैं, तू तो लोगों के जो आपके मेन ऑर्गन्स हैं, मेल ऑर्गन्स के बारे में इतना इतना कुछ बोलता है, कुछ गंद कर, कुड़ियां पीछे पै, उन्होंने बेइज्जत कर, बोल नोच की कर रहे हैं, एमसी उठ, एमसी उठ, एमसी उठे। एमसी ने जाके बाहर बकवास कर दी गौतम के साथ, जो तो गौतम ने चढ़ाई की थी, एमसी दी खुश्क, एमसी गौतम होते चढ़े, गौतम वेरी वेरी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, आपको एक्टिव होने के लिए कहा है। मतलब कि एमसी, आप मैं बता रहा हूं, एमसी जब गंदा करेगा ना, एमसी पे एकदम ही लिमिट क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि जिस बंदे की सोच ही है ना, और सोच तो मुझे लगता है उसकी चलती कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद यही है कि जो बंदा अपने आप को शैतानियत से एसोसिएट कर चुका है ना, उससे अच्छे की कोई तवक्को है ही नहीं। अच्छा जी, लेकिन मुझे वही मैंने बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अर्चना जो है वो लाइक अर्चना को अगर निम्रत को बता देना चाहिए था कि जी तुमने चाय अच्छी नहीं बनी, इसलिए चेंज किया था। अच्छा जी, गौतम को एमसी शैतान चुभा क्यों था? गौतम को एमसी शैतान इसलिए चुभा था, वो जब से आया है वो वेला बैठा हुआ है, बाकी सफाइयां कर रहे ने, बर्तन धो रहे ने, टाकियां मार रहे ने, मौजा शुरू की तो है, लेकिन एमसी शैतान ये है। तो फिर इसलिए गौतम को उस पर गुस्सा आया था। और अगर हम बात करें मानिया की, मानिया ने, मुझे लगता है मानिया आगे तक जाएगी, लेकिन फजूल के जो मुद्दे हैं ना उनमें ज़रूर जो है ना वो गुस्सा करेगी, क्योंकि जिस तरह वो अर्चना और निम्रत के घुस गई है वो दोनों की तरफ ही नहीं है, और बाद में जाके अर्चना को पता नहीं क्या वो मना रही है। भाई तुमने जब स्टैंड ले लिया तो फिर ये चापलूसियाँ ना करो, ठीक है। अगर तुमने सोच समझ के स्टैंड लो, बात की पहले तस्दीक कर लो ताकि तुम बाहर गलत ना दिखो। उसके बाद बिग बॉस तो किड्डी फितनी चीज़ है, किड्डी वड्डी तू फुप्पी है, किड्डा वड्डा तू नागिन है, किड्डा तू 99 दा खतरनाक सप है, मीसनिया फितनिया टीना ते श्रीजीता नू बुला के बाहर दे मुद्दे घर लैके आ रहे हैं। एड्डी फप्पे कुटनी तेरे च औरत कुट कुट के भरी है। बस कर दे बिग बॉस, बस कर दे। आगे आप लोगों का कंटेंट बहुत मज़े का होता है, मज़ा आता है देखने का, लेकिन चीज़ों को इतना एक्सीड और इतना उसको इतना ना लेकर चलें कि उससे घिन आना शुरू हो जाए। जो आपने शर्ट्स उतरवाई हैं वहाँ पर साफ नजर आ रहा था कि वो एक सस्ती और चीप पब्लिसिटी थी बिग बॉस की, ऑडियंस को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, ठीक है। वो खास तौर पे फीमेल अट्रैक्शन के लिए जो है आपने वहाँ पे कल लड़कों की जिनकी बॉडी बनी है शर्ट्स उतरवाई गई, दुर फिटे मुंह। मुझे लगता है कि वो कंटेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था।
अच्छी पॉलिसी बनाएं, ठीक है। बिग ब्रदर को बिग ब्रदर रहने दें, आपका जो कल्चर है, आपकी जो तहजीब है, उसके अंदर रह के चीज़ों को अगर दिखाया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उम्मीद करता हूँ जी मेरे रिव्यू के अंदर आप लोगों को बहुत सारी बातें चुभी होंगी, लेकिन मैं जो हूँ वो सच ही बोलूँगा, जो मेरा ओपिनियन है मैं वही यहाँ पे रखूँगा। हाँ, अगर आप लोग अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में जाकर जो बोलना चाहते हैं आप बोलें, आपके हर कमेंट का जवाब दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप मेरे फेसबुक और इंस्टा पेज पर आकर भी हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं, और बिग बॉस के बारे में जो आपको राय देनी, अगर आपको वीडियो कॉल के थ्रू हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, ऑडियो कॉल के थ्रू, तो आप वो भी बन सकते हैं। नए रिव्यू के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।